तो मोना जी, पहले अपन को ये समझना पड़ेगी कि हम सब लोग जो है गलत जगह जो है रोग की डायग्नोसिस खोज रहे हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं। हमारी सभी समस्याओं की जड़ ये राजनेता है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? राजनेता तो नहीं है, मेरी सोच थोड़ी अलग है। सब चीज की जड़ घर है। मैं ये कहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, घर बिल्कुल नहीं है। आपके ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून राजनेताओं ने थोपा है, बेचारे घर को क्या दोष देंगे इसमें आप? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप जो बाहर की दुनिया है वो तो ठीक है। जो अरे कानून लेकिन है एक। बाहर की दुनिया जो है आपकी इकोसिस्टम को प्रभावित कर रही है। उस हम्म। वो इकोसिस्टम आपके घर के नियंत्रण में नहीं है। वो हाँ वो। इकोसिस्टम जो है आप पे थोपा हुआ है। अब हाँ। जैसे आज जो है, जो भी नियम कानून और व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को का दमन करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए, उन्हें शासित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए बनाई थी, इन दुष्ट हम्म। राजनेताओं ने क्या वो सभी कानून नियम कानून आपके ऊपर यथावत बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले हुए थोप दिए हैं कि नहीं थोप दिए हैं? हाँ, बहुत सारे कानून हैं जो बेकार हैं, वो मैं भी मानती हूँ। बेकार बेकार की और बात बिना। नहीं है। जो भी कानून थोपे वो सब अंग्रेजों ने बनाए थे, इंक्लूडिंग पुलिस एक्ट ऑफ 1861। हम्म। आपने जो कानून बनाए भी हैं उनमें थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का कहीं दाएं बाएं कुछ थोड़ा बहुत एक आध दो लाइन बदल दी है। तो आप ये जो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो भारतीयों की समृद्धि के लिए नहीं बनाए थे, भारत देश को जो है हम्म। विकसित करने के लिए नहीं बनाए थे। अच्छा। हाँ। आप ये बताइए कि जो उन्होंने आपके ऊपर प्रशासनिक व्यवस्था थोपी थी, वो फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें छोटे मोटे अपराध पर भी फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी। वही प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर आज भी थुपी हुई है, पूरी तरह से अपारदर्शी। आपका जो है ना, उनका कोई भी एक्शन जो है वो उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। उन्हें संविधान हम्म। की आर्टिकल 109, 110, 111, 112 के तहत जो है प्रोटेक्शन अवेलेबल है, और सीआरपीसी में एक धारा 197 है। तो इन बादशाहों को न्यायालय की पकड़ से भी ऊपर रखा गया है। 197 सीआरपीसी कहती है, बिना शासन के अनुमति के कोर्ट भी इनके अपराधों का संज्ञान नहीं लेगी। और हमारे दुष्ट राजनेता ऐसे हैं कि हजारों के प्रकरण जो है ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन ये आपराधिक जो है ब्यूरोक्रेट्स इनके चरण सेवक बने हुए हैं, तो इनको अनुमति देना ही नहीं है। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं, मुझे एक मिनट आप थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। आप जो बात कर रहे हैं कि जो रूल्स और जो लॉज बने हैं वो एकदम अगेंस्ट है कॉमन पीपल के, ठीक है, यही मैं बोल ये रहे हैं कह ना जो। रहा हूं कि और ये लॉ आज के नेताओं ने नहीं बनाए हैं, ये अंग्रेजों ने बनाए थे। और वो हम्म। ब्लैंकेट इस जो है फीलिंग से बनाए बनाए थे कि हम भारतीय गुलामों के ऊपर कैसे शासन करें, उन्हें कैसे अपमानित करें, उनको कैसे शोषित करें। इस बेसिक सोच हम्म। से बनाए गए थे। वो आपकी सेवा के लिए नहीं बनाए थे, वो आपकी समृद्धि के लिए नहीं बनाए थे। हाँ ठीक है, एकदम ठीक बोल रहे हैं। तो इसमें जो दूसरी आपने बात, जो प्रशासनिक व्यवस्था भी है, वो प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने अपने साम्राज्य को आगे चलाने के लिए बढ़ाई थी। वो प्रशासनिक व्यवस्था आज अकाउंटेबल होना चाहिए। आज एक पुलिस वाला हम्म। आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है और आपके विरुद्ध अपराध हो रहा है, तो फिर पुलिस वाले को कंपनसेशन देने के लिए बाध्य होना चाहिए। उसके विरुद्ध अकेली कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उसे आपको कंपनसेशन भी देना चाहिए। यदि कलेक्टर जो है आपको आर्म्स लाइसेंस दे रहा है और आपने मांगा और इसके बाद उसने नहीं दिया और आपके साथ अपराध घटित हो गया है, तो हम कलेक्टर को अकाउंटेबल बनाए कि वो हमें कंपनसेशन दे, राज्य सरकार कंपनसेशन दे। बट कंपनसेशन, अगर एक रूल है कि जैसे कि आप तो जनरल बात देखो, कर रहे हैं कि। अभी आप उन रूलों की बात कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए हैं। हाँ। हम नया रूल क्या। बनाए ना, हम नया रूल बनाए जिसमें ये प्रावधान करें कि जो भी जहां बैठा हुआ है वो हमारी सेवा के लिए बैठा हुआ है। यदि वो जानबूझकर लापरवाही के लिए उचित निर्णय समय पर नहीं लेता है, तो उसको उसके विरुद्ध सजा की भी कार्रवाई होगी और साथ में उसे क्षतिपूर्ति भी करना होगी। हाँ, जो आरटीआई एक्ट आया था उसमें तो यही सब चीज था आरटीआई ना। एक्ट में आरटीआई एक्ट भी घपले वाला बेकार लेके आया है। देखिए, आरटीआई एक्ट को हम 2 मिनट में बहुत पावरफुल बना सकते हैं यदि आरटीआई एक्ट के दो हिस्से कर दें।
एक हिस्सा ये है कि जो कोई मांग रहा है उसे कंपल्सरली वो चीज मिलना चाहिए। अभी जो है पूरा आरटीआई जो है वो इन सत्ता में बैठे हुए लोगों के को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है। छोटे मोटे बहाने करके हर महत्वपूर्ण जिसमें बड़े घपले हैं उसकी जानकारी आपको दी ही नहीं जाती है, नंबर वन। इसका यदि हम जस्ट उल्टा करें कि वो जानकारी आने के बाद उसी आरटीआई कमीशन में, उसी जो है इंफॉर्मेशन कमीशन में एक दूसरा जो है ना सेक्शन बनाया जाए जिसे हर इंफॉर्मेशन पे कहना होगा कि इससे मुझे किसी अपराध की बू नहीं आ रही है, और यदि मान लो बाद में उसमें अपराध पाया जाता है तो उसमें उनको जिम्मेवार ठहराया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो यदि मान लो उन्हें बू आ रही है तो उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने की जिम्मेवारी कमीशन की खुद हो जाए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर की खुद जिम्मेवारी हो कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे, और यदि उसमें अपराध बन रहा है तो उसमें रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी भी कमीशन की हो। फिर बताइए कितने परसेंट, कितने केसेस। अभी क्या हो रहा है, आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, सामने वाले ने आपका मुंह भर दिया, आप चुप बैठ गए। यही कारण है कि इतने सारे आरटीआई एक्टिविस्ट जो है उनका मर्डर हो रहा है कि उनके मुंह बड़े हो गए, तो लोगों को लगा कि इनको मरवाना ज्यादा आसान काम है, इनका तो मुंह बहुत बड़ा हो रहा है। अधिकांश आरटीआई एक्टिविस्ट आज जो है ना ब्लैकमेलर बन गए। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? पता नहीं, मुझे मान सकते थे कि मैंने मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं ये इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। नहीं, लेकिन यही है, यही है। नहीं अदर भाई बताइए ना, आरटीआई के ऊपर कितने केसेस, कितने करप्शन के केसेस पे जो है ना वो हो रहे हैं, और ये करप्शन के सामने वाले को हल्का हवा मिला, उसने हल्की जानकारी मांग ली, फिर जो है ना ये काम जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ही क्यों ना कर दिया जाए। एक पार्ट उसका काम है कि आपको इंफॉर्मेशन दिलाए, दूसरा का पार्ट है कि उसमें सूंघे कि कोई अपराध तो घटित नहीं हुआ है, एंड देन उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग के एफआईआर यदि कमीशन करने लगेगा तो आरटीआई विल बिकम द एंटी करप्शन ब्यूरो। हाँ, ये हो सकता है। और आप नहीं इसी देखिए, में काम कर रहे हैं क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि राजनेता तो इन चरण जो कमल सेवक है, जो इनके चरण सेवक बने हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, उनके माध्यम से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये दुष्ट जो कि देखा जाए जहाँ ना इनकी शिक्षा है ना सोच है, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव क्यों हैं? क्या ये आपसे बेहतर हैं? नहीं, वो बेटर तो नहीं है। तो बेहतर नहीं है, फिर आपको दो दो तीन तीन चार चार बार जो है ना वो मंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं, फिर इसके बाद उनके बच्चे भी बन रहे हैं जिन्होंने, जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। तो यही प्रजातंत्र है क्या? नहीं, गलत है। तो मोना जी हम्म। इसमें बहुत अंदर घुसने की जरूरत है। सभी पॉलिटिकल पार्टी बेकार हैं, इंक्लूडिंग भाजपा। ये सब देशद्रोही लोग हैं। आप बताइए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा जो है ना एक्ट रिपील कर दिया जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत होने के बावजूद भी चल रहा है? क्या उन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट रिपील किया? क्या उन्होंने जो है वक्फ बोर्ड एक्ट, कौन सा वक्फ बोर्ड एक्ट, जिसके तहत जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इतने सारे अधिकार दे दिए कि वो सरकार बन गई है, उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। क्या उन्होंने वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जो कि नरसिम्हा राव की बैसाखी सरकार ने पैदा किया था, क्या हमने जो है उसको रिपील कर दिया? जिसका सेक्शन 4 ने भारतीयों से न्याय की भीख मांगना भी का भी हक छुड़ा लिया है। हम लोग जो है ना खाली पीली जो है ना खुश होते रहते हैं कि जो है ज्ञानवापी मस्जिद वाले केस में उस मजिस्ट्रेट ने सर्वे का आदेश दे दिया है। मैं कह रहा हूं ये 200% गलत आदेश है, अवैधानिक आदेश है, क्योंकि वहां खूब भगवान स्वयंभू बैठे हुए हों, लेकिन कानून तो ये है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो स्थान जिस धर्म के पूजा स्थल के बतौर उपयोग हो रहा है उसी के लिए उपयोग होता रहेगा। ये मार्गदर्शी सिद्धांत तय कर दिया है, और न्यायालय से किसी भी भारतीय की जो है ना अर्जी पे संज्ञान लेने का प्रतिबंध लगा दिया है सेक्शन 4 में। केवल एक ही जो है स्थान को छोड़ा गया है, वो है राम जन्मभूमि। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं समझ गई। नहीं, ये कोई बिल्कुल बड़ा मुद्दा नहीं है।
यदि जो है ना ये बोला है रिपील रिपील का जो है ना बोला है, हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, इतना इतना सरल है ये। आप जो इसको इतना कठिन कह रहे हो, इसको इसको कॉलिशन सरकार जो नरसिम्हा राव की, जो कि पूरी तरह पे जो है ना पूरी सक्षम सरकार भी नहीं थी, बैसाखी पे सरकार थी, कॉलिशन गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा लाया गया। तो आज जो है भाजपा जो कि पूरी तरह से पावर में है और जो है ना हिंदुओं का मसूहक है, अपने आप को कहती है, उसे लज्जा और शर्म नहीं आती है कि रिपील नहीं करते हैं और हर जो है ना व्यक्ति को, और भाजपा पाके खुद कार्यकर्ता हर बात में पीआईएल लगाने घूम रहे हैं। तो हमने इन्हें कानून का निर्माता क्यों बनाया था? हमने तो इन्हें कानून के निर्माता की शक्ति दी थी ना। मैथिली चरण जी, मैं जरा मिडिल में हूँ, मेरे घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, मैं चलिए ये आपसे बात बाद में मैं आपको मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमें साहस जुटाना चाहिए, हमें इन राजनेताओं को पराजित करना होगा यदि हम इस देश को बचाना चाहते हैं तो। क्योंकि हमारे असली रावण ये राजनेता ही हैं। आप ये होम और होम तो ठीक है, वो तो इंटरनल चीज है कि आप शांति से रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हाँ। आप प्लीज 1 मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए, अगर आप सुन रहे हैं, क्योंकि मैं रखने वाली हूँ, मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं। अच्छा, बताइए यदि आप कहना चाहते हैं तो आप जरूर कहिए, जरूर कहिए। मैं बस इतना 5 मिनट लूंगी आपके, बस उसके बाद मैं रख रही हूँ। मैं एक पॉलिसी बनाई गई थी बहुत हजारों साल, पता नहीं कितने डेकेड्स पहले, जिसमें ये कहा गया था कि हम काम की परिभाषा, काम को काम तभी मानेंगे जब वो पैसे के लिए होगा। इसका ये मतलब होता है, हम कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो काम, अगर हम उसकी परिभाषा लेते हैं तो सिर्फ जो हम रेज्यूमे में वो लिखते हैं जो कि पैसों के लिए होता है। ये मैं उसके अगेंस्ट खड़ी हूँ कि एकदम गलत है, क्योंकि घर में कोई भी पैसों के लिए काम नहीं करता। और इसका मतलब ये होता है कि एक माँ को अधिकार नहीं है अपने बच्चे को पालने का, लेकिन अगर वो पड़ोसी के बच्चे को पालेगी पैसे के लिए तो वो काम होगा। और ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है जिसके अगेंस्ट मैं खड़ी हो रही हूँ। इसका मतलब है कि सब चीज को नहीं, ये बड़ी बात है, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस काम को करने के साथ साथ जो है, हम यदि अपने देश के इकोसिस्टम को बदल दें, हाँ वो भी बहुत जरूरी है। हाँ। वो मैं मना नहीं कर रही हूँ, तो उसमें क्योंकि किसी चीज का लॉ जो होता है, जो कि संविधान होता है, अगर वो संविधान ठीक नहीं होगा तो हमारे लिए जो पाथ है, जो रास्ता है, वो भी गलत है। इसलिए संविधान सही होना ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो पैसे के लिए काम नहीं, आप जो है ना घर में बच्चे का जो है ना देखभाल कर रहे हैं, उसको संस्कार दे रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा काम हो सकता है। ये सबसे बड़ा काम है जिसको कि हम लोग ने आंखें बंद करके बिना सोचे समझे एक पॉलिसी किसी ने बना दी और उसको मान लिया सबने, और उसी को चलाए जा रहे हैं हजारों साल से कि काम की परिभाषा वही है जो कि पैसे के लिए होता है। इसका मतलब है माँ पिता भाई बहन कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, सबसे बड़ा रुपया, ना बाप ना, मतलब कोई नहीं है इस दुनिया में। और आप देख रहे हैं जो आसपास इकोसिस्टम में प्रॉब्लम क्या होगी आपकी, करप्शन की, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, बिकॉज उसके अलावा किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। अब मैं इस समय बंद रख रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कारण यही है कि हमने वो राइट काइंड ऑफ इकोसिस्टम नहीं बनाया। जैसे आपने कहा कि ये परिभाषा बदल जाना चाहिए, ये परिभाषा बदलनी चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ आप जो कह रहे हो पॉलिसीज और रूल्स की, मैं एकदम सहमत हूँ उससे। इसको करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगेगी और बड़ा ये बिल्कुल बहुत कम मेहनत लगेगी। आप ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं, आप मातृशक्ति को जोड़िए तो आपका इस अभियान का भी काम आपका चलेगा और इससे क्राइम फ्री भारत का जो है मैक्रो मॉडल भी जो है ना खड़ा हो जाएगा। और हम 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों को पराजित करेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जीतेगी, सब राजनेता हारेंगे। सही बात है, सही बात है। क्योंकि इनको हरा के आपको बाहर कोई आंदोलन करके यदि आप कुछ भी करोगे तो उससे फायदा नहीं होना है। आपको शांति से पार्लियामेंट के अंदर बैठ के नियम कानून आप बदल दीजिए, जो ये नहीं बदलेंगे। सही बात है, सही बात बोल रहे हैं। अदरवाइज ये बताइए ना कि इनमें इतना देखिए, आप ये बताइए ना कि आपके ऊपर जो आपका संविधान है उसका 80% हिस्सा
इन्होंने अंग्रेजों के जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। चलो उस समय अपन ने ले लिया, जल्दबाजी में अपन को अपना संविधान बनाना था, अब अपन उसका एक बार रिव्यू कर लें। सही बात है। तो आज इतने से वर्षों के बाद यदि जब हमने जो है आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया, तो उसमें जो है ना इसका रिव्यू करना भी रख लेते कि हम अपने संविधान का अमूल चूल रिव्यू करेंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ आराम से। मैं अगर आप ऑनलाइन मिलेंगे तो ऑनलाइन बात कर लेंगे। हाँ, हम जो है इसको वीडियो, हम लिंक आपको भेज देंगे, आप लिंक मुझे भेज दीजिएगा, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करें। पक्का करेंगे, और थोड़ा सा फिर मेरे पास टाइम भी होगा ना, तो फिर शांति से बात जरूर 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 जरूर। चलिए मोना जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।